खंडवा में मुस्लिम युवती ने अपनाया सनातन धर्म, साजिया खान से बनी शारदा। भीकन गांव के युवक से की शादी। भोपाल में काटजू अस्पताल में नवजात की मौत, डॉक्टर्स पर लापरवाही के लगे आरोप। परिजन शव के साथ अस्पताल के गेट पर धरने पर बैठे। हरदा में ब्रजधाम कॉलोनी में चोरों ने बोला धावा, 3 घरों से जेवर, नकदी समेत बाइक की चोरी। फुटेज भी आ चुका है सामने। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना। कटनी की युवती रहस्यमयी ढंग से ट्रेन से लापता। इंदौर से कटनी के लिए निकली थी अर्चना तिवारी। इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस में कर रही थी सफर। मुरैना में खेतों में मवेशी चराने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। दोनों गुटों में पथराव के बाद चली गोलियां। एक युवक घायल, अस्पताल में भर्ती। रायसेन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया 1800 करोड़ की रेल कोच फैक्ट्री का भूमि पूजन। कहा स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश, जिसमें एमपी की हर बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और आज एक खबर जिसने पूरे मध्य प्रदेश की नजरें इस तरफ खींची हैं, वो ये है कि अर्चना तिवारी कहां है। एक लड़की जो इंदौर से ट्रेन में चढ़ी, जिसे कटनी में उतरना था, लेकिन आखिरी बार उसे भोपाल के कमलापति स्टेशन में देखा गया। 7 अगस्त की ये बात है, 72 घंटे बीत चुके हैं। वो सिविल जज की तैयारी कर रही थी, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती थी, लेकिन 72 घंटे के बाद भी उसका कोई पता चल नहीं पाया है। अब तक क्या कुछ घटा है, इस रिपोर्ट में आप देखें। 72 घंटे बीत चुके हैं। रेलवे ट्रैक से लेकर नर्मदा नदी की तलाश जारी है। इंदौर, भोपाल और कटनी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन 29 साल की अर्चना तिवारी का कुछ भी पता नहीं चला है। अर्चना तिवारी इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही है, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है। अर्चना 7 अगस्त की सुबह इंदौर से अपने घर कटनी के लिए निकली। इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस के P3 कोच में सीट नंबर 3 पर बैठी, लेकिन भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के बाद वो ट्रेन में नहीं दिखी। परिवार वालों से आखिरी बार उसके बाद सुबह 10:15 पर हुई, तब ट्रेन भोपाल के आसपास थी। इसके बाद से उसका मोबाइल फोन बंद है। कटनी जीआरपी में 0 FIR दर्ज कर डायरी भोपाल भेज दी गई है। रानी कमलापति में असल गुम इंसान कायम करके गुमशुदा की तलाश की जा रही है। सभी प्लेटफार्मों पर, सभी लोकल एरिया में पड़ने वाले सिटी थानों को RM कर दिया गया है। CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं, फोन की कॉल डिटेल ली जा रही है, पार्टियां लगी है। शीघ्र ही महिला की तलाश कर ली जाएगी। पुलिस ने अर्चना की लास्ट लोकेशन ट्रेस की तो नर्मदापुरम की नर्मदा नदी के ब्रिज के पास मोबाइल की आखिरी लोकेशन मिली। तलाश की जा रही है, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। अर्चना के फोन की कॉल डेटा रिकॉर्ड यानी CDR निकाली जा रही है। घर वालों के अलावा एक और नंबर है जिस पर उसे फोन आते थे, उस नंबर के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। इंदौर के जिस हॉस्टल से अर्चना आखिरी बार निकली थी, उसका वीडियो भी सामने आ चुका है। वीडियो में दिख रहा है ये वही बैग है जो परिजनों को ट्रेन में मिला। तो सवाल ये कि क्या ट्रेन में कोई अनहोनी हो गई? क्या अर्चना को कोई परेशान कर रहा था? क्या कोई पुरानी दुश्मनी जैसा मामला तो नहीं है? फिर यहाँ 0 पे टाइमिंग की और हम जब कल पर जानकारी लेने दोबारा जीआरपी के पास गए कि क्या आपने क्या किया, कोई CDR निकलवाया कि लास्ट लोकेशन निकल आई, तो बोले हमारा कुछ नहीं, हमने भोपाल डायरी भेज दिया। हमने फिर भोपाल संपर्क किया वहाँ TI साहब से, उन्होंने बताया अभी हमको डायरी प्राप्त हुई है सुबह, हम CDR निकलवा रहे हैं, हमको 1 दिन का समय दीजिए तो हम CDR लोकेशन निकलवा के आपको देते हैं। आपके घर वाले आके फुटेज देख चुके हैं, जो कि फुटेज में कुछ भी नहीं दिख रहा, कहीं नहीं उतरी, ना होशंगाबाद, ना नर्मदापुरम, ना भोपाल, ना कहीं पे नहीं कोई जानकारी मिल पा रही। हालांकि अर्चना के परिजनों का कहना है कि अर्चना हर बार अकेले ही ट्रेन में सफर किया करती थी और न ही उसकी कोई दुश्मनी थी। तो सवाल ये कि अर्चना गई तो गई कहां? हालांकि नर्मदापुरम में SDRF की टीम नर्मदा नदी में किसी अनहोनी की आशंका में सर्चिंग अभियान चला रही है।
सिविल जज की इंदौर में तैयारी कर रही अर्चना तिवारी को गुम हुए 4 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। परिजन परेशान हैं। आरपीएफ जीआरपी उन्हें तलाश रही है, लेकिन अब तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस सीडीआर देख रही है और बताया जा रहा है कि सीडीआर में एक नंबर पुलिस को मिला है जिस पर अर्चना तिवारी की लगातार बात होती थी। फिलहाल पुलिस अब उस शख्स को ढूंढ रही है कि ये नंबर किसका है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें किसी अनहोनी की आशंका है, लेकिन लगातार वो खुद भी पुलिस के साथ मिलकर वीडियो, सीसीटीवी और अन्य चीज़ों की मदद से अर्चना को तलाश रहे हैं। इंदौर से अंशुल मुकाती, कटनी से विकास बर्मन के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रिन। इधर एक और खबर ने आज मध्य प्रदेश में खूब सुर्खियां बटोरी। शाजिया बनी सनातनी। शाजिया एक हिंदू लड़के से प्यार करती थी, उससे विवाह भी किया और अब शारदा बन चुकी है। अपने प्यार को पाने के लिए शाजिया ने मजहब की जो दीवार थी उसे तोड़ दी। कैसे शाजिया सनातनी बनी, इस रिपोर्ट में आप देखें। साजिया सनातन मंजूर, जीवन साथी बना मयूर, 7 फेरे लेकर रचाया ब्याह, प्यार के लिए तोड़ी धर्म की दीवार। अपने दूल्हे के साथ 7 फेरे लेती ये युवती है साजिया खान, जो अब शारदा बन चुकी है। खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में एक और युवती ने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया। साथ ही उसने मयूर नाम के लड़के से शादी भी कर ली। शाजिया और मयूर भीकन गांव तहसील के चिल्टिया गांव के रहने वाले हैं। दोनों एक दूसरे को कई सालों से पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन मजहब की दीवार दोनों को एक होने से रोक रही थी। आखिरकार साजिया ने मजहब की दीवार को तोड़कर अपने जीवन साथी को पा लिया। महादेवगढ़ मंदिर के पुजारी ने साजिया और मयूर की शादी कराई। दोनों ने महादेव को साक्षी मानकर अग्नि के 7 फेरे लिए। मुझे बचपन से ही सनातन धर्म बहुत पसंद था, इसीलिए मैंने महादेवगढ़ पे आके शादी की। सनातन धर्म में महिलाओं को देवी समझकर पूजा जाता है, इसलिए मैंने सनातन धर्म में शादी कर ली। मैंने अपनी मर्जी से की है, किसी ने मुझे जोर जबरदस्ती दबाव में आकर शादी नहीं की है। इनको बचपन से ही सनातन धर्म के बारे में वो बहुत पसंद था ये, इसलिए हमने यहाँ पे आके सनातन धर्म की रीति रिवाज के इसमें रह के विवाह किया। इन्होंने देखा है कि सनातन धर्म में महिलाओं को देवी मानकर पूजा जाता है। शारदा और मयूर अब एक दूजे के हो गए हैं। सोशल मीडिया से उन्हें महादेवगढ़ मंदिर के बारे में पता चला था। इस मंदिर में अब तक कई लोग सनातन धर्म अपना चुके हैं। युवक युवती धर्म की दीवार तोड़कर एक दूजे के हो चुके हैं। उम्मीद है कि इनका परिवार भी इन्हें एक दिन जरूर अपनाएगा। प्रतीक मिश्रा, IBC 24, खंडवा। अब मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद जिला संगठन को भी कसने की और नए सिरे से गढ़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अब जल्द से जल्द जिला कार्यकारिणी का ऐलान करना चाहती है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी ने हर जिले में प्रदेश संगठन से 2-2 पर्यवेक्षक जिलों में भेजने का फैसला किया है। पर्यवेक्षक सबसे रायशुमारी करेंगे, नामों का पैनल प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेंगे। लेकिन इससे पहले पार्टी ने जिला अध्यक्षों को 25 जुलाई तक का तय तारीख दिया था, एक डेट दी थी जिसमें उनके नाम भेजने थे। लेकिन ज़्यादातर जिले ऐसे हैं जहां से नाम नहीं आ पाए हैं। ऐसी क्या वजह रही कि नाम भेजने में देरी हो रही है? क्या किसी नेता या फिर स्थानीय लीडर्स का दबाव है? ये सब कुछ जाने आप इस रिपोर्ट में। अब भाजपा अपने पर्यवेक्षकों को भेजकर जल्द से जल्द जिला टीमों के ऐलान की बात कह रही है। इसके लिए पार्टी ने अलग अलग जिलों में भेजे जाने वाले अपने पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। इंदौर के लिए आशुतोष तिवारी, विवेक जोशी, ग्वालियर के लिए विनोद गोटिया, भरत राजपूत, जबलपुर के लिए अंबाराम कराड़ा, रंजीत को भेजा जा रहा है। जिला टीमों के गठन में हो रही देरी पर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला किया है। कांग्रेस का कहना है कि ये भाजपा की भीतरी लड़ाई के कारण है।
पर्यवेक्षकों के माध्यम से जिले के तमाम वरिष्ठ नेताओं में राय शुमारी और सहमति के आधार पर जिला कमेटियां बनेंगी। कांग्रेस पार्टी में तो अध्यक्ष चयन प्रक्रिया में जूतम पेजार हो जाते हैं, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। अरे संगठन सृजन की जगह विसर्जन होने जा रहा है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का। 7 महीने हो गए हैं इनकी जिला अध्यक्ष को बने हुए और आज तक जिला कार्यकारिणी की घोषणा नहीं कर पाए हैं। आयातित नेताओं से इन्होंने अपनी पार्टी को भर रखा है। दावे किए हैं कि 50,000 कार्यकर्ता आ गए, 1 लाख कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों के शामिल हो गए। भाई शामिल हो गए तो इनको पद चाहिए कि जिला अध्यक्ष भी इनको आयातित नेताओं के कहने पर बनाने पड़े। भाजपा सत्ता में है, भारी बहुमत में है, जनपद जिला से लेकर निकाय इकाइयों तक काबिज है। जाहिर है ऐसे में एक राय के लिए मशक्कत करना ही पड़ेगी। विवेक पटैया, IB/24, भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो ट्रेन के कोच अब बनाए जाएंगे। इसके लिए रायसेन जिले के अबैदुल्लागंज में रेल कोच फैक्ट्री का आज शिलान्यास भी किया गया। करीब 1,800 करोड़ की ये परियोजना 2 साल में पूरी होगी, जिसके बाद उत्पादन भी शुरू हो जाएगा, जिससे 5,000 से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट आप देखें। एमपी के रायसेन को बड़ी सौगात मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की रेल कोच इकाई का भूमि पूजन किया। इस परियोजना का नाम ब्रह्मा यानी BEML रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग है। 148 एकड़ में बन रही रेल कोच फैक्ट्री 2 साल में तैयार हो जाएगी। इससे 5,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और औद्योगिक विकास में तेजी आएगी। आत्मनिर्भर और स्वदेशी भारत की दिशा में ये बड़ा कदम साबित होगा। कि आज मध्य प्रदेश को जो सौगात मिल रही है बहनों भाइयों, ये छोटी मोटी सौगात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी सौगात है। मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में भारत के हृदय प्रदेश के रूप में जाना जाता है और यहां पर BEML की ग्रीनफील्ड रेल मेट्रो संयंत्र का आज शिलान्यास हुआ है। 1800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। उमरिया वालों, इतनी बड़ी सौगात उमरिया को मिल रही है। रेलवे के कोच बनेंगे, मेट्रो के बनेंगे, वंदे भारत के बनेंगे। ये क्षेत्र बदल जाएगा। 5,000 रोजगार के अवसर मिलेंगे मेरे बेटा बेटियों को, भाइयों बहनों को। ये क्षेत्र औद्योगिक विकास की दृष्टि से हिंदुस्तान का एक अलग औद्योगिक क्षेत्र बने, ये हमारी कोशिश है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअल माध्यम के जरिए कार्यक्रम से जुड़े। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उमरिया की रेल कोच फैक्ट्री MP में नए दौर का इतिहास रचेगी। इससे रायसेन, विदिशा और आसपास के क्षेत्रों में नई संभावनाएं पैदा होंगी। BEML मूल रूप से रक्षा उत्पादन का काम करता है। रक्षा इकाइयों को अलग अलग प्रकार के उनके साधन संसाधन देने का काम करता है। लेकिन वंदे मेट्रो के माध्यम से जब हमारे भोपाल में मेट्रो आने वाली है और मेट्रो के पहले मेट्रो की ट्रेन के डब्बे बनाने का काम चालू हो रहा है, जोरदार अभिनंदन करो। ये नए दौर का नया इतिहास। ब्रह्मा परियोजना की शुरुआती उत्पादन क्षमता 125 से 200 कोच हर साल होगी, जिसे 5 साल में बढ़ाकर 1100 कोच तक किया जाएगा। इस फैक्ट्री के शुरू होने से प्रदेश के युवाओं को अपने ही राज्य में उच्च स्तरीय औद्योगिक रोजगार उपलब्ध होंगे। साथ ही यहाँ विकसित होने वाली तकनीक की क्षमताएं प्रदेश को हाई स्पीड रेल और मेट्रो निर्माण के वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाएंगी। संतोष मालवीय, IB/24, रायसेन। तो स्वदेशी का जो मंत्र प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिनों पहले दिया था, उसी रास्ते पर अब मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि इससे हजारों के रोजगार मध्य प्रदेश के युवाओं को मिलेंगे। रीवा की बंसल और कुछ बंधिया बस्ती में बीती रात शराब के नशे में गाड़ी की टक्कर से शुरू हुआ विवाद इतने बड़े बवाल में तब्दील हो गया, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दोनों समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, कांच की बोतलों की बौछार हो गई एक दूसरे पर। सड़क पर जगह जगह टूटे शीशे और पत्थर बिखरे पड़े मिले। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया, जिसके बाद पूरा मोहल्ला पुलिस की छावनी में तब्दील हो गया। घटना के बाद बंसल समुदाय के लोग थाने पहुंचे, 8 लोगों के खिलाफ नामजद FIR करवाई।
पुलिस का कहना है कि कुछ बंधिया समुदाय के लोग भी शिकायत लेकर थाने आने वाले हैं, जिससे आरोपियों की संख्या और बढ़ सकती है। इस घटना के लिए जब जानकारी थाने में आई, तुरंत वरिष्ठ अधिकारीगणों को उक्त घटना के संबंध में बताया गया और तत्काल थाने की टीम और आसपास के थाना समान और मुखिया की थाना टीमों को वहां कलेक्ट करके वह बलवे को तत्काल हमने क्लियर किया। रात में हमने 8 लोगों के विरुद्ध में नामजद FIR करी है। कुछ बंदिया भी के तरफ से भी अभी FIR अभी हुई नहीं है। उनके यहाँ से भी कुछ साधारण चोट में ग्रसित लोग हैं, तो उन लोग आएंगे तो उनकी भी तरफ से FIR की जाएगी। अब आपको कुछ विवाद की तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर देवास से है। देवास में क्या हुआ कि भरोसा टोल प्लाजा के पास बीजेपी के हॉट पिपलिया विधायक के भतीजे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है इस वीडियो में, जिसमें विधायक का भतीजा हाथ में डंडा लेकर टोल प्लाजा के कर्मचारियों को मारने की धमकी दे रहा है। देवास से भोपाल के बीच ये टोल पड़ता है, जहां टोल टैक्स को लेकर विवाद हो गया और विधायक के भतीजे ने टोल टैक्स देने से मना कर दिया। गाड़ी से डंडा बकायदा निकाला और गाली गलौज करने लगा, मारने की धमकी देने लगा। कहा कि चाचा विधायक है हमारे। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दूसरी तस्वीर मुरैना की है। खेतों में मवेशी चराने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। दोनों पक्ष के लोगों ने फायरिंग कर दी, पथराव कर दिया। गोली लगने से 2 युवक घायल हो गए, जो अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और सुमावली थाना इलाके के हथरिया गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो एक तरफ विधायक के भतीजे ने चचा विधायक कहकर खूब गुंडागर्दी वहां पर की, मारपीट की टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ, और इधर फायरिंग हो गई मामूली सी बात को लेकर। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। मंदसौर की ये तस्वीर है। मिठाई की दुकान पर जमकर विवाद हुआ। कुछ युवकों ने दुकान में तोड़फोड़ भी कर दी, दुकान के संचालक पर हमला भी कर दिया। फुटेज इसका सामने आ चुका है। बीते रात ये हुआ कि दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई और नौबत ये हो गई कि मारपीट तक बात पहुंच गई और बाकायदा मिठाई दुकान के संचालक पर हमला भी कर दिया गया। ग्वालियर से कार से जानलेवा स्टंट की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। कार की छत पर बैठकर एक युवक ने बाकायदा स्टंट किया है। ये वीडियो गोला का मंदिर रोड का बताया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस कार की तलाश में अब जुटी हुई है। तो कार की छत पर बैठकर बाकायदा इसने स्टंट किया है और ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ का खास न्यूज बुलेटिन हमर बानी हमर गोट। नमस्कार।